जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन के पहियों से आग निकल रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेन का पहिया स्किड कर रहा है। पटरी स्लिपरी होने की वजह से ये हो रहा है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत है। देखो, हमारे देश में कुल 1,30,000 किलोमीटर की रेल लाइन डाली गई है। अगर हर पटरी पे ट्रेन फिसलने लगे तब तो ये स्किड पटरी की वजह से नहीं बल्कि ट्रेन के पहियों की वजह से हो रही है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लिया जाए। देखो, कोई भी रोटेटिंग पार्ट कब स्किड करता है? अगर उसे सरफेस पे बनाए रखने के लिए उस पार्ट के ऊपर से या उसके अंदर पर्याप्त वेट ही मौजूद नहीं है। ऐसे में सरफेस से अच्छे से कांटेक्ट बनेगा नहीं, फ्रिक्शन होगा नहीं, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। लोकोमोटिव्स में इसे कहते हैं एडहेसिव वेट। व्हील स्लिपिंग तब होती है जब ट्रैक्टिव एफर्ट यानी ट्रेन को चलाने में व्हील्स कितना फोर्स सरफेस पे लगाते हैं, ये यदि एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो गया तो रेल व्हील स्लिप करता है। ऐसा ना हो इसलिए रेलवेज में WSP यानी व्हील स्लिप प्रोटेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। लोकोमोटिव्स में स्किड दो तरह से होती है। एक तो वो जो हमने अभी समझा, ऐसी स्किड को रोकना बहुत ही आसान है। रेलवेज में सेंडर नामक एक उपकरण को व्हील्स के पास लगाया जाता है। इसमें रेत भरी जाती है और जैसे ही लगे कि व्हील स्लिप हो रहा है तो ड्राइवर इसे मैनुअली ऑपरेट करते हुए रेत को व्हील्स पे छोड़ता है। इससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन बढ़ता है और व्हील स्लिपिंग नहीं होती। लेकिन इसमें एक समस्या आती है कि रेलवेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती। जब रेलवे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तब रेत पहियों के बीच फंसेगी ही नहीं। इस समस्या को सुलझाने के लिए सेंडर को पहियों की दोनों तरफ लगाया जाता है, जिससे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए कठिनाई ना आए। दूसरी तरह की स्किड है ब्रेक बाइंडिंग। जब ब्रेक्स को रिलीज किया जाता है तब कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते कुछ व्हील्स में ब्रेक्स रिलीज ही नहीं होते, जिससे कि वो पर्टिकुलर पहिया या एक्सल पटरी पे घिसते हुए जाता है। इसे कहते हैं ब्रेक बाइंडिंग। देखो, रेलवेज का ब्रेक अरेंजमेंट डिस्क ब्रेक सिस्टम जैसा ही रहता है। हर एक एक्सल पे 2 डिस्क दिए जाते हैं और हर डिस्क के लिए 2 डिस्क लाइनर्स, मतलब कुल मिला के एक एक्सल पे 4 ब्रेक लाइनर्स मौजूद रहेंगे। एक पैसेंजर ट्रेन में 24 कोचेस होते हैं। हर कोच के लिए 2 बोगीज और हर एक बोगी के लिए 2 एक्सल। तो कुल मिला के एक लोकोमोटिव में 192 ब्रेक लाइनर्स मौजूद रहेंगे। अब हर व्हील को तो ड्राइवर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे ही इंडियन ट्रेन्स डिले चलती हैं। वो नीले वाले डब्बे जिन्हें ICF कोचेस भी कहते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर जाते हैं। और गुड्स गाड़ियों में ब्रेक बाइंडिंग को चेक करने के लिए गाड़ी के दोनों तरफ 2 आदमी बैठे होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी व्हील्स रोल हो रहे हैं। इसे कहते हैं रोलिंग एग्जामिनेशन। ट्रेन में चलते वक्त होने वाली किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को इसमें नोटिस किया जाता है। तो ये सब पहले आदमी किया करते थे। आधुनिक LHB कोचेस जो यूजुअली रेड कलर में रहते हैं, उनमें WSP यानी व्हील स्लिप प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये पूरी तरह से माइक्रो कंट्रोलर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसे आप बाइक्स या कार्स में लगे ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इसकी वर्किंग को समझा जाए। हर एक्सल के एंड में एक स्पीड सेंसर लगा रहता है। इस सेंसर को इनपुट फोनिक व्हील द्वारा मिलता है, जो WSP सिस्टम का पहला प्रोसेस है। जब रोलिंग होती है तब व्हील्स के साथ फोनिक व्हील भी घूमता है और इसमें मौजूद तीच के चलते स्पीड सेंसर को ये पता चलता है कि पहिया घूम रहा है। अब मानो कि ट्रेन का पहिया स्किड कर रहा है। स्किड होगा तो जाहिर सी बात है कि उस एक्सल में रोटेशन तो होगा नहीं, तो फोनिक व्हील घूमेगा नहीं। अब ये इनपुट स्पीड सेंसर जाके माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा। माइक्रो कंट्रोलर इसे एनालाइज कर ये सिग्नल DV यानी डंप वाल्व, जिसे स्लिप वाल्व भी कहते हैं, इसे देता है। डंप वाल्व BP यानी ब्रेक प्रेशर को नियंत्रित करता है। DV को सिग्नल मिलते ही वो ब्रेक प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे कि ब्रेक्स रिलीज हो जाते हैं और पहिया फिर से घूमने लगता है। यहाँ एक बात जान ले कि BP को बढ़ाने से ब्रेक्स रिलीज होते हैं और BP के कम होने से ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। आपने डिब्बे के साइड में ऐसे 2 उपकरण ज़रूर देखे रहेंगे। इन्हें कहते हैं ब्रेक इंडिकेटर, जो DV से कनेक्टेड रहते हैं। इनका रेड होने का मतलब है कि ब्रेक्स को अप्लाई किया गया है और ग्रीन का मतलब है कि ब्रेक्स रिलीज हुए हैं। इससे रोलिंग एग्जामिनेशन या ब्रेक मेंटेनेंस करते वक्त आसानी होती है। अब भगवान ना करे कि यदि कभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाता है तो बोगी के साइड में ही आपको ब्रेक पैनल देखने को मिलता है, जो मैकेनिकली ऑपरेटेड रहता है। इसमें कई फंक्शनल वाल्व्स और नॉब्स रहते हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ क्विक रिलीज वाल्व को देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक फेलियर जिसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रहती है, या फिर मेंटेनेंस करते वक्त इस क्विक रिलीज वाल्व के ऑपरेशन से ब्रेक्स को रिलीज किया जाता है। अब आगे कुछ टेक्निकल बातें करते हैं जो खाली टेक्निकल लोग ही सुने। Emotional damn it! मजाक है यार, सब अपने ही हैं, अपने तो अपने हैं, बाकी सब फटे। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।